प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ऊपर कैंपस ना खाली होने की वजह से नीचे एक अतिरिक्त क्लास चल रही है। बिना लाइट और बिना फ़ैन के क्लास चल रही है। अभी आनंद सर के माध्यम से आपको पूरा व्यू दिखाया जाएगा, कैसे लक्ष्य क्लासेज के विद्यार्थियों के रगों में जुनून दौड़ाया जाता है। लक्ष्य क्लासेज में विद्यार्थी पढ़ने के लिए कैसे बेताब होते हैं, अभी आप स्वयं देखेंगे। आप वीडियो के माध्यम से एक एक पल का नज़ारा आपको दिखाया जाएगा। जाइएगा आनंद सर, बच्चों को दिखाइएगा थोड़ा, और सर से भी मुखातिब कराइएगा। ये देखिएगा, हम पहुंच रहे हैं जहाँ पे क्लास चल रही है और महेंद्र सर क्लास को ले रहे हैं। महेंद्र सर से कौन थी? कुमार देवी थी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। फिर आपसे मिलता है भैया, इसी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपसे पूछता है, इन्होंने कार्य क्या किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखिएगा, राजा तथा रानी नाम के इन्होंने सिक्के चलाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछता है, राजा तथा रानी नाम के सिक्के किसने चलाए थे? कितनी मान्यता के साथ पढ़ रहे हैं। राजा तथा रानी नाम का सिक्का किसने चलाया? पढ़ा रहे हैं। पूरी क्लास लाइव क्लास देखिएगा। फिर आपसे पूछता है भैया, आपसे पूछता है कि गुप्त संवत किसने चलाया? तो याद रखिएगा, मैंने एक लाइन देखिएगा यहीं पर छूटा, कनिष्क में, जहां पर 78 एडी 22 मार्च 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा ये संवत जो जारी किया गया कुषाण वंश में, कनिष्क के समय। तो पहले कनिष्क वाला मामला एक लाइन जरा लिख लीजिए, तब इस पर हम आते हैं, क्योंकि यहीं पर काम पड़ जाएगा। वो चूक हुई, इसको लिखिएगा जरा, लिखिएगा जरा। कनिष्क के द्वारा क्या कुछ, कनिष्क के द्वारा 78 एडी, एडी का मतलब ईसवी। अब इसी ईसवी को याद रखिएगा, हम विक्रम संवत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शक संवत। क्या कहेंगे? शक संवत। याद रखिएगा, 78 एडी या 78 शक संवत, 78 एडी ब्रैकेट में शक संवत, शक संवत चलाया गया। इसी शक संवत को 22 मार्च 1957 में, 22 मार्च 1957 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। जैसे कैलेंडर नहीं होता है, तो याद रखिएगा, ये अब भैया काम पड़ता, कहां काम पड़ता? यही चंद्रगुप्त प्रथम में काम पड़ता। इस वजह से यादव आ गया, अदरवाइज स्किप कर जाता। तो ये ध्यान दीजिएगा अनिवार्य रूप से। अब आइएगा, सुनिएगा जरा, यहां पर आ जाइएगा आप। अब एक लाइन उसको लिख लिए आप, अब यहां पर आइएगा। मैंने कहा चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी था। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा तथा रानी नाम के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखेगा, 319-20 एडी, एडी का मतलब ईसवी। अब याद रखेगा, एडी यहां है, इसी को अगर हम गुप्त संवत कह दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 319-20 एडी में गुप्त संवत चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अब भैया आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, मैंने आपको सिखाया है ईसा पूर्व और एडी अर्थात ईसवी में अंतर। कैसे आप अंतर करेंगे, कैसे आप जानेंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि विक्रम संवत ये है, शक संवत क्या है, ईसा पूर्व क्या है, ईसवी क्या है, ये आपको मैंने पहले ही सिखाया था। अब आपसे पूछ लेता है भैया कि बताइए भैया कि आप एडी जो ये चलाया गया, जो शक संवत रहा, शक संवत तथा गुप्त संवत में आप अंतर बता दीजिए, कितने वर्षों का अंतर है।
ये आपसे पूछता है। अब इसका मतलब मैंने कहा जहां सेम सेम वहां क्या कर देंगे, माइनस, यही तो करेंगे। मैंने तो ये सिखाया है आपको कि जहां सेम सेम वहां माइनस, जहां सेम नहीं वहां प्लस। इसका मतलब मैंने कहा भैया 319, तो इसका मतलब 319 ये रहा, और आपको अभी मैंने बताया शक समोत कब 78। तो अगर 319 में आप 78 घटा देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भैया, जरा मैथवत सीखे हैं ना, सीखे हैं ना, कितना आएगा, कितना 241। याद रखेगा, जुबान पर याद रख लीजिएगा, इस बात को याद रखेगा। आपसे पूछता है गुप्त सम्वत और शक सम्वत में अंतर, डिफरेंट कितना है, तो 241 वर्षों का अंतर है। यह आपसे पूछता है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। कोनो डाउट है, किसी को कहीं दिक्कत है? अब भैया ये तो आपने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्ता साम्राज्य में समुद्रगुप्त आते हैं। कौन आते हैं? अब याद रखिएगा भैया, इसी समुद्रगुप्त के बारे में आपसे कई चीजें पूछता है। आपसे पूछता है समुद्रगुप्त के बारे में उपाधियां, आपसे पूछता है, आपसे पूछता है उपाधियां। समुद्रगुप्त की उपाधियां क्या थी? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की को कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड़ा वादक कहा जाता है, अर्थात बीड़ा बजाने वाला कहा जाता है। याद रखिएगा, समस्त पृथिव्यायाम कहा जाता है। समस्त पृथिव्यायाम का मतलब होता है समस्त पृथ्वी का विजेता। अगर हम कह दें कि समस्त पृथ्वी का विजेता का मतलब क्या है, इसका मतलब अगर समस्त पृथ्वी को कोई जीता, इसका मतलब कोनो दुश्मन ही नहीं रहा उसका, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसे ही हम मान सकते हैं कि समस्त पृथिव्यायाम। आपसे पूछता है भैया इन्हीं को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे पूछता है किसने कहा ये भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। तो याद रखेगा, समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा वो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा। किसने कहा? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये उपाधियां हैं इसकी। अब इन उपाधियों के बाद आपसे पूछता है भैया कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, दत्त देवी था। क्या था? दत्त देवी। अब अगर दत्त देवी को आपने समझ लिया तो आगे और समझ लेंगे। आपसे भैया 4-5 क्वेश्चन बनता है, मिलान के लिए पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वन लाइनर के रूप में पूछता है, मिलान चाहे जैसे पूछे, क्रमव पूछता है, तो आपको ये पता लगाना है, आपको ये जानना है कि कैसे क्या कहां पर कैसे होता है। तो याद रखिएगा। अब आइएगा, यहां से आपने समुद्रगुप्त को मैंने समझा दिया, जगह नहीं है। अब यहीं से थोड़ा सा आगे ऐसे अपने मुखार बिंदु से हम समझा रहे हैं, आगे जरा देखिएगा। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र निकले। कितने पुत्र? 2। पहला पुत्र रामगुप्त। कौन? रामगुप्त। और दूसरा का पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। जरा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। याद रखेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय भी अगर हम कर दे तब भी उपाधियां लगाएं तो याद रखेगा विक्रमादित्य द्वितीय, ये हम कह सकते हैं। अब आइएगा जरा देखिएगा, रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। क्या था? ध्रुव देवी। जरा देखिएगा, यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो शक में छोड़ा था याद रखेगा, आ जाएगा यहीं पर। ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी का नाम नागवंश की कुबेर नागा। क्या? इतना इंपॉर्टेंट कि अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। याद रखिएगा, ये कई लाइन यहां से पूछवा ही करता है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के पत्नी नागवंश की कुबेर नागा, नागवंश की कुबेर नागा थी। अब भैया जरा देखिएगा, यहां मामला गड़बड़ हो जाता है। कैसे गड़बड़ होता है? हे रामगुप्त बहुत कायर था। क्या था? इसी के ऊपर आक्रमण कौन किया? शक। कौन करता है? जैसे शक आक्रमण किया, रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुवदेवी को छोड़कर क्या करता है? भाग जाता है। जैसे भागा तो ध्रुव देवी की आरती नहीं उतारेंगे, शक लेके चला गया। जैसे शक लेके चला गया, अब आप बताइएगा, ये ध्रुव देवी रही, ये चंद्रगुप्त द्वितीय रही, इसका मतलब पारिवारिक रिश्ता था।
अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को लगा कि हमारा भाभी को उठा के ले गया है शक, बहुत मामला गड़बड़ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि आप उठा के ले गए हैं, अब इसका मतलब ध्रुव देवी का शक